नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित जंतु जगत के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो कि एमसीक्यूज रहने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट बाय के सर को सब्सक्राइब करें और आने वाली प्रत्येक एग्जाम्स के मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानें। इसी के साथ बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है, किस जंतु में पार्श्वपाद का अवशेष है? पश्चपाद का अवशेष है। ऑप्शन नंबर ए कोबरा, ऑप्शन नंबर बी समुद्री सांप, ऑप्शन नंबर सी किंग कोबरा और ऑप्शन नंबर डी अजगर। तो पश्चपाद की जहां बात आती है तो पश्चपाद होते हैं अजगर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा कि पश्चपाद का जो अवशेष होता है वो अजगर में रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लड़कों में आवाज का बदलना, चेहरे पर बाल, कंधों की चौड़े होने के कारण कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं कि जो लड़के होते हैं उनकी आवाज बदलती है और चेहरे पर बाल आते हैं और कंधे जो होते हैं उनके चौड़े होने लगते हैं? तो ये किस हार्मोन्स जिम्मेदार रहता है, किस हार्मोन्स के कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, इस हार्मोन्स की कमी के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण लड़कों की आवाज बदलती है, चेहरे पर बाल आते हैं और कंधे चौड़े होने लगते हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है, हम लोग थोड़ी स्पीड में चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लार्वे द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कोकून द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वयस्क माद द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लार्वे के द्वारा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। आज हम बहुत ही स्पीड के साथ 20 प्रश्न करेंगे। 20 मिनट के अंदर 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ आइए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, पालतू कुत्तों की नई नस्लें बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, यौवन वर्ण और कृत्रिम वर्ण। तो पालतू कुत्तों की जो नई नस्लें बनाई जाती हैं वो कृत्रिम वर्ण प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। वह मौसम जिसमें मेंढक प्रजनन करते हैं। ऐसे मौसम को बताना है जिसमें मेंढक क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो मेंढक प्रजनन किस में करते हैं? पतझड़ में, ग्रीष्म में, शीत ऋतु में और मानसून में। तो अब मेंढक जो है कि प्रजनन का कार्य जब करते हैं वो मानसून में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 है, नर हार्मोन्स हैं। तो नर हार्मोन्स कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, गोनेडोट्रोपिन और इनमें से कोई नहीं। तो गोनेडोट्रोपिन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों मादा हार्मोन्स हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन्स हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम रज प्रवाह को कहते हैं। प्रथम रज प्रवाह क्या है? आइए देखते हैं। रजोनिवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी रजोदर्शन, ऑप्शन नंबर सी गर्भावधि और ऑप्शन नंबर डी यौवनारंभ। कहने का मतलब है कि प्रथम रज प्रवाह जो होता है वो रजोदर्शन है। इसको हम एमसी के रूप में या मासिक धर्म के रूप में भी जानते हैं। इसी के साथ आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, एस्ट्रोजन अनुपात अंडाशय सम अनुपात टेस्टोस्टेरोन। इससे एस्ट्रोजन का जो संबंध अंडाशय से है, वही टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे रहने वाला है? तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए वृषण, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी पीयूष एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रोजन का संबंध जो अंडाशय से है,
तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे होने वाला है? देखिए, एस्ट्रोजन जो होता है वो अंडाशय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षण आपका राइट आंसर होने वाला है। वर्षण ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मानव में ऑप्शन नंबर ए बाहरी निषेचन, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक निषेचन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। तो मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मानव में जो प्रजनन होता है वो आंतरिक प्रजनन होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है वो आंतरिक निषेचन होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है। और इसी के साथ आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। तो पशु जगत का सबसे बड़ा जो फाइलम है वो कौन सा है? सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड प्रोटोजोआ। तो जो पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है वो है आपका आर्थ्रोपोडा। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 है, स्पीड बहुत तेज है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्न जीवों में किस एक में बाह्य निषेचन होता है? तो किसी एक में बाह्य निषेचन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मेंढक, ऑप्शन नंबर सी मुर्गी, और ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो मेंढक जो होता है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है 12वां, रजोनिवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। रजोनिवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। आइए देखते हैं, 11 से 13 वर्ष में, 45 से 55 वर्ष में, और 15 से 50 वर्ष में, और 70 से 75 वर्ष में। जो कि रजोनिवृत्ति 45 से 55 वर्ष में शुरू होती है, यानी कि जो मासिक धर्म है वो खत्म हो जाता है। मासिक धर्म की समाप्ति ही रजोनिवृत्ति कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। तो रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए उल्लू, ऑप्शन नंबर बी कौवा, ऑप्शन नंबर सी गोरैया, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। तो उल्लू जो है वो रात्रिचर पक्षी है। उल्लू ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14 है, कैक्टस का प्राकृतिक आवास क्या है? कैक्टस का जो प्राकृतिक आवास है वो क्या है? रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी मृत्तिका भूमि, ऑप्शन नंबर सी जल, और ऑप्शन नंबर डी भूमि। तो कैक्टस जो है जो कि कांटेनुमा होता है, रेगिस्तान में देखने को मिलता है। पानी की कमी होती है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में ही कैक्टस का आवास होता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के लेखक का नाम बताइए। सिस्टेमा नेचुरी लेखक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी कैरोलस नीलियस, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट विटेकर, RH विटेकर जिसको बोलते हैं RH विटेकर। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कार्ल वॉस, यानी कि अरस्तु जो है, अरस्तु आपका राइट आंसर होने वाला है। सिस्टेमा नेचुरी जो है के लेखक हैं अरस्तु। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, परजीवी अपना पोषण रिक्त स्थान से प्राप्त करते हैं। तो परजीवी जो है अपना पोषण परिचारक या होस्ट, ऑप्शन नंबर बी जीवों, ऑप्शन नंबर सी शिकार, और ऑप्शन नंबर डी पौधे। तो परजीवी जो होता है परिचारक से अपना या होस्ट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 है जो कि बहुत मोस्ट और IMP है। पक्षियों के अध्ययन को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सी आर्नियोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्नियोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को भी कहते हैं। आर्नियोलॉजी का अध्ययन, पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो आर्नियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आर्नियोलॉजी आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 है, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली के संस्थापक कौन हैं? तो वर्गीकरण के 5 जगत वर्गीकरण के संस्थापक हैं लिनियस, कैरोलस लिनियस,
ऑप्शन नंबर बी आर एच विटेकर, आर एच विटेकर, और ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी मेडल। तो आर एच विटेकर जो हैं, आर एच विटेकर जो हैं 5 जगत वर्गीकरण के संस्थापक हैं, 5 जगत वर्गीकरण के संस्थापक है आर एच विटेकर, आर एच विटेकर हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे जाता है, इस पर प्रश्न आईएमपी है, आईएमपी आईएमपी आईएमपी। होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर बी क्रेस्टेस, ऑप्शन नंबर सी मेंजिफेरा इंडिका, और इनमें से कोई नहीं। तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, और मेंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, और क्रेस्टस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है, क्रेस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का पूछा गया है, तो मनुष्य का जो है कि होमोसेपियंस है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। तो वह काल जब मासिक चक्र रुक जाता है, तो मासिक चक्र रुकता है उसे बोलते हैं रजोनिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी रजोदर्शन, ऑप्शन नंबर सी उष्माकाल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रजोनिवृत्ति जो है जिसमें कि मासिक धर्म रुक जाता है, मासिक चक्र रुक जाता है, और ये होता है 45 से 50 की उम्र में ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आज का लास्ट प्रश्न बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये लास्ट प्रश्न हो गया है। और निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो 20 प्रश्न हैं, आज हमने इतनी स्पीड बढ़ाई है कि आज हमने 10 मिनट में 20 प्रश्न 10 मिनट में 20 प्रश्न हल किए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न का जो है 30 सेकंड एक प्रश्न के हमने लिए हैं। इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच जाए। और इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समय कम और प्रश्न ज़्यादा अगर चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स करें, और मैं इसी तरीके से इसी स्पीड के साथ आगे भी ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहूँगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।